गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के इस सीरीज़ में अब हम लोग ऐसे वॉइस रॉय के बारे में जानेंगे जिनको कि अंडमान जेल के एक कैदी ने मार दिया था और जिन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो अभी भारत में है उसमें अंडमान के जगह पर उन्होंने एक जेल का स्थापना किया था। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड मायो के बारे में। लॉर्ड मायो का पूरा नाम था रिचर्ड बुर्क और ये एक ब्रिटिश राजनेता थे और ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी का एक प्रोमिनेंट मेंबर थे, यानी कि एक ऐसा मेंबर जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता था। उन्होंने आयरलैंड के चीफ सेक्रेटरी के पद को भी सुशोभित किया और उसके बाद वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया बन गए 1869 से 1872 तक, यानी कि 3 साल के लिए। उनका जो भारत में कार्यकाल था उसमें काफ़ी सारा डेवलपमेंट देखने को मिला और काफ़ी सारा चैलेंजेस भी देखने को मिलता है। अगर हम लोग पॉइंट वाइज करें तो पहला, अगर इकोनॉमिक का क्षेत्र में बात करें यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बात करें तो लॉर्ड मायो ने काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपने इस टाइम में लिया, अपना कार्यकाल में लिया। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास किया, रेलवेज़ को डेवलप करने का प्रयास किया, रोड्स को डेवलप करने का प्रयास किया, उसके बाद ब्रिजेस बनाए, फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट ताकि खेती हो सके बेहतर तरीके से। अगर खेती बेहतर होगा तो सरकार के पास कर भी ज़्यादा आएंगे, अगर जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना पैसा जो है सरकार के पास आएगा। इसी सोच से उन्होंने काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का प्रयास किया। अगर लोगों के लिए वर्क का बात करें तो उन्होंने काफ़ी सारी पब्लिक वर्क प्रोग्राम किया, जैसे मैंने बताया कि रोड का डेवलपमेंट कराया, ब्रिजेस बनवाए ताकि लोग आना जाना कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है। और इस प्रकार से लोगों को आने जाने में थोड़ा सुविधा हो और जो भारत है उसका डेवलपमेंट हो सके, यानी कि भारत का लोगों का डेवलपमेंट हो सके। मेन तो यहाँ पर था कि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता भारत के लोगों का उतना ज़्यादा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश सरकार के पास, क्योंकि 1858 के बाद तो ब्रिटिश सरकार हो गई थी, तो ब्रिटिश सरकार के पास वो पैसा जाता। अगर एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करें यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरह से कह सकते हो, तो लॉर्ड मायो ने एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए और एजुकेशन को भारत में प्रमोट करने का भी प्रयास किया। उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया सरकार में, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें, उसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड एग्रीकल्चर। इस डिपार्टमेंट का मेन काम ये था कि वो देखता कि किस प्रकार से जो किसान हैं वो अपना पैदावार बेहतर कर सकते हैं और जो कर का तरीका है यानी कि टैक्स लेने का तरीका है वो कैसे इस प्रकार से समन्वय बनाया जाए कि किसान भी वो पैसा यानी कि वो टैक्स देने में सहमत हो जाए और सरकार को भी नुकसान ना हो। उसके बाद उन्होंने सैनिटेशन यानी कि खुले में शौच जो करते हैं, जो हेल्थ केयर है, उसके लिए उन्होंने कुछ कुछ काम किए एज अ पब्लिक वर्क को कह सकते हो आप, सोशल वर्क के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करें यानी कि जो नवाबों राजा रजवाड़ाओं का जो राज्य था उसके साथ लॉर्ड मायो का रिलेशन जो है वो बेहतर था और उन्होंने अपने रिलेशन को और बेहतर करने का प्रयास किया, क्योंकि वो जो है सो प्रिंसली स्टेट से यानी कि राजाओं के साथ नवाबों के साथ झूठ मूठ का झगड़ा करना नहीं चाहते थे। ये सब मेनली तब आया जब 1858 में जो भारत का रिबेलियन हुआ था, इनफैक्ट 1857 में जो भारत का पहला इंडिपेंडेंस कह सकते हो, इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट हुआ था। तो उसके बाद से ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि जो नवाब हैं, जो राजा रजवाड़े हैं, उनके साथ झगड़ा करके कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए उन्होंने उनके साथ काफ़ी शांति का बर्ताव किया और इस प्रकार से जो भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। उनका रिलेशन प्रिंसली स्टेट्स के साथ, नवाबों के साथ इतना अच्छा था कि उन्होंने बहुत सारे जो डिस्प्यूट था, जो विवाद था नवाबों के बीच में और ब्रिटिश सरकार के बीच में, उनको उन्होंने सॉल्व करने का भी प्रयास किया। अब एक बात यह है कि उन्होंने अंडमान आइलैंड्स में, जो आज का डेट में अंडमान और निकोबार में पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने एक सेलुलर जेल का कंस्ट्रक्शन करवाया। इस जेल में क्या कराया था कि जो भी इंडियन फ्रीडम, इसको बाद में इनफैक्ट इनके बनाने के ये बहुत बाद में जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स होते थे और जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े चार्जेस लगते थे या सरकार को लगता था कि इनका पब्लिक में रहना हमारे लिए मुश्किल कर देगा, तो उन लोगों को अंडमान का ये सेलुलर जेल में जा कर के, काल कोठरी जिसको बोलता है, तो काल कोठरी में जाकर के भर दिया जाता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण या एक बड़ा उदाहरण है वीडी सावरकर। उनको जो है वो
इसी अंडमान जेल में जाकर के डाल दिया गया था। और ये जेल बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि इसमें क्या होता था, वहाँ पर आपको अकेले में रहना है, बड़ा ऐसा रूम होता था, उस रूम में बस आप रहो और आप बाहर भी नहीं निकल सकते हो। बहुत मतलब कठोर उसका ये था, नियम और कानून था। अब देखो कि क्या होता है, जैसा करनी वैसा भरनी। तो क्या हुआ कि 1872 में उन्होंने 1870 के आसपास में अंडमान में एक जेल बनवाया। फिर वहाँ पर एक कैदी था जिसका नाम था शेर अली अफरीदी। वो अफ़गानिस्तान का था और अफ़गान सोल्जर था, ठीक है। उसको उस जेल में रखा हुआ था, डाला गया था, क्योंकि उनको एक मर्डर के लिए उनको कन्विक्ट किया गया था। मर्डर में उनको दोषी पाया गया था, इसलिए उन्होंने उनको वहाँ पे रख दिया था। तो लॉर्ड मायो जो है वो वहाँ पर विज़िट करने गए थे, और शेर अली अफरीदी को जो है वो अंडमान आइलैंड में, इनफैक्ट जो जेल था वहाँ का सुविधा बहुत ख़राब लग रहा था, इसलिए उन्होंने, शेर अली अफरीदी ने इन मायो साहब को जो है सो मार दिया, ठीक है, जान से मार दिया। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये पहला वाइसरॉय बन गए जिनका कि कत्ल किया गया हो, जिनको जान से मार दिया गया हो। इनफैक्ट कोई कैदी नहीं, उनको जान से मार दिया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि लॉर्ड मायो जो है, जो भारत में रहे, उन्होंने इकोनॉमिक, सोशल, यानी कि अर्थशास्त्र, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से थोड़ा बहुत रिफॉर्म लाने का प्रयास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास किया, और जो रीजन है, यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन है, वहाँ पर थोड़ा बहुत शांति लाने का प्रयास किया, स्टेबिलिटी लाने का प्रयास किया। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि बताओ कि कौन सा वो कैदी था जिसने लॉर्ड मायो की हत्या की, और लॉर्ड मायो ने क्या चीज़ का, एक तरह से कह सकते हो, फाउंड किया था, या क्या चीज़ की स्थापना की थी। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।